साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, टाइम फ्रेम्स और टाइप ऑफ ट्रेडर्स के ऊपर ये सेशन होगा। तो भाई जैसे कि आपको पता है हमने एक फ्री कोर्स स्टार्ट किया हुआ है इंडियन क्रिप्टो फॉरेक्स, हर तरह की मार्केट के लिए ट्रेडिंग कंपटीशन स्टार्ट किया हुआ है, जहां पे आपके लिए 1 करोड़ का ट्रेडिंग प्राइज है टॉप 10 ट्रेडर्स के लिए। इस कंपटीशन में पार्ट लेना भूलना ही मत। एंट्री फीस 0 है। तो हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई जैसे कि आपको पता है हमने एक फ्री कोर्स स्टार्ट किया हुआ है इंडियन क्रिप्टो फॉरेक्स, हर तरह की मार्केट के लिए, और उसमें हम प्राइस एक्शन, एसएमसी, आईसीटी, साइकोलॉजी, रिस्क रिवॉर्ड सब कुछ पढ़ाने वाले हैं। तो ये जो सेशन है ना, जो आप इसके बाद देखने वाले हो, ये बेसिकली हमने फिब और डाउ पैटर्न के लिए कंडक्ट किया था, बट इधर से कुछ और कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई और यहाँ पे साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, टाइम फ्रेम्स और टाइप ऑफ ट्रेडर्स के ऊपर ये सेशन हो गया। तो भाई साहब सेशन अच्छे से देखो, अच्छे से एंजॉय करो। 1.5 घंटे का सेशन है, बट एक बोली गई बात बहुत ज्यादा मायने रखती है। आपकी साइकोलॉजी बहुत ज्यादा इंप्रूव करेगी। और साथ ही साथ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करना तो भूलना ही मत। और भाई आपको पता है हमने एक ट्रेडिंग कंपटीशन स्टार्ट किया हुआ है, जहां पे आपके लिए 1 करोड़ का ट्रेडिंग प्राइज है टॉप 10 ट्रेडर्स के लिए। उसके कुछ रूल्स हैं, सब चीजों की वीडियो हमने कल अपने चैनल पर डाल दी थी। उसका लिंक चाहिए तो ट्रेडिंग कंपटीशन वर्ड कमेंट कर दो और इस कंपटीशन में पार्ट लेना भूलना ही मत। एंट्री फीस 0 है। अगर आप में ट्रेडिंग स्किल है तो 1 करोड़ की ट्रेडिंग कैपिटल हमारी तरफ से आपके लिए तैयार पड़ी है। अच्छे से सेशन देखो और उसके बाद मिलते हैं। चलो पहले जब तक सब आते हैं तब तक अपना सिस्टम रिवीजन से स्टार्ट करें। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द सिस्टम रिवीजन। सबसे पहले हम गोल्ड पे क्या करेंगे बताओ? गोल्ड से ही स्टार्ट करें सर आज बीटीसी पे करके देखते हैं ना। आईबीटीसी से करें? गोल्ड पे करो। गोल्ड पे ही करते हैं। चलो नहीं, गोल्ड पे नहीं भाई, बीटीसी। एक डिसीजन बना दो। सर बीटीसी का भाई गोल्ड पे करने दे, बीटीसी काम करना है। गोल्ड पोल कर वालों सर बीटीसी मूवमेंट है बीटीसी पे करा दो यार, दोनों पे सर आज बीटीसी ले लो। बीटीसी ले लीजिए सर। बीटीसी मूवमेंट हो रहा है। गोल्ड में तो मोमेंटम था, बीटीसी में भी है। आज डेली के लेवल्स मार्क कर दिया पिछले दिन के। कलर्स छोड़ देना, कलर्स की टेंशन मत लेना, मैं सिर्फ लेवल्स मार्क कर रहा हूँ। ये मार्क हो गए लेवल्स, ये हमने इसका मार्क कर दिया, इसका कर दिया, इसका कर दिया। अब ये तो हमारा लेवल टूट चुका हुआ, तो मैं इसको सर मैग्नेट ऑन कर दीजिए। क्या मैग्नेट ऑन कर दीजिए। कोई बात नहीं, सही होंगे, आप टेंशन ना लो। बस डॉट से हल्का फुल्का फर्क आ जाएगा, कोई बात नहीं। आज के दिन पे प्रैक्टिस करनी है बीटीसी की। हाँ, डिड समवन फाइंड अ रिवर्सल पैटर्न हियर? यस सर, डबल टॉप पैटर्न। नहीं, डबल टॉप तो कहाँ पे था? डबल टॉप तो नहीं था भाई। रिवर्सल पैटर्न दिखा मुझे तो। हैमर, इनवर्स हैमर है भाई। हैमर दिख रही है, इन्वर्टेड हैमर। इनवर्स हैमर है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? इन्वर्टेड हैमर बनने पे आप क्या करते हो? सेल साइड की पोजीशन लेंगे। फिर उसका रीटेस्ट का वेट करते हैं पहले। भाई क्यों उसमें क्यों ई टेस्ट का वेट करना? गिव मी अ मिनट प्लीज, गिव मी अ मिनट प्लीज, सॉरी, गिव मी अ मिनट। यस सर, सॉरी। तो इन्वर्टेड हैमर पे ई टेस्ट का वेट क्यों करोगे भाई? नहीं करेंगे, जैसे लो टूटेगा उस पे हम वो ले लेंगे, पोजीशन ले लेंगे। ऐसा कुछ प्लान कर सकता हूँ मैं? राइट सर। आपको मैंने क्या बताया था? जो आपके लेवल्स हैं वो आपके लिए किस चीज का काम करेंगे? सपोर्ट रेजिस्टेंस, टारगेट्स। जब आप ट्रेड में होंगे तब टारगेट्स का काम करेंगे आपके लिए, आपके लेवल्स। हाँ, जब एंट्री में होंगे। हाँ यार मेरा पेन कहाँ चला जाता है रोज। ठीक है, टारगेट्स का काम करेंगे। यहाँ पे आप पूरा बुक भी कर सकते हो। कुछ ऐसे ट्रेडर, ये हम रिस्क मैनेजमेंट में समझेंगे, जो मैं आपको कह रहा हूँ ना। ट्रेडर्स ऐसे भी होंगे जो इसको टारगेट बनाएंगे, ऐसे भी होंगे और ऐसे भी होंगे। ये चीजें हम रिस्क मैनेजमेंट में समझेंगे। अभी आप समझो, जितने लेवल्स हैं उतने टारगेट्स हैं आपके लिए। ठीक है, ओके। यहां तक। इसके बाद किसी को कुछ बनता हुआ मिल जाए। अब हम इस लेवल पे हैं, तो हम यहाँ पे एक मिनट सर एम पैटर्न का ब्रेकआउट। इस एम पैटर्न का ब्रेकआउट
हाँ जी। बट हम यहाँ पे बायस ढूंढेंगे या सेल्स ढूंढेंगे? ये सपोर्ट है ना, ये सर बाई बाई सपोर्ट पे होगा तो बाई करेंगे। बाई सर, की है ये लेकिन सपोर्ट है। अभी जब ये टूटी है तो हमारी ये सपोर्ट थी ये। अभी इससे मार्केट अगले तक तो गया नहीं, तो अभी ये रेजिस्टेंस तो बने ही नहीं। अभी ये सपोर्ट है। सपोर्ट पे हम बायस ढूंढेंगे या सेल्स ढूंढेंगे? बाई बाय। बाय ढूंढेंगे तो यहाँ पे मैं एम पैटर्न कंसिडर ही नहीं करूंगा। मेरी तरफ से यहाँ पे भी चले जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे सेटअप में नहीं है। उसके बाद बीटीसी बन गया ऑप्शन सेलर्स का। अभी मुझे यहाँ पे बायस ढूंढने हैं। अगर मुझे इस लेवल पे कोई बाय का पैटर्न मिलेगा तो मैं 110% एंट्री बनाऊंगा। बन गई है। अभी मुझे अगर इस लेवल पे कोई बाय का पैटर्न मिलेगा तो मैं 110% एंट्री बनाऊंगा, जो मुझे मिला ही नहीं अभी तक। यहाँ पे मेरे पास कोई बाय नहीं है। यहाँ पे मेरे पास कोई भी बाय है ही नहीं। चला गया मार्केट ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, नॉट इन माई स्कोप। ओके। आपको जैसा मैंने कल बताया था, आपको हर मूव कैप्चर नहीं करना। आपको हर मूव कैप्चर नहीं करना। जो मूव आपके स्कोप में आएगा आपको बस उस मूव को कैप्चर करना है। अब यहाँ पे एक अब बाई का पैटर्न बन रहा है ना सर? भाई अभी के लिए मेरे पास ये रीजन पे मैं बायस देखूंगा या सेल्स देखूंगा, पहले ये बताओ मुझे। बाई देखेंगे अपन। बिल्कुल सही, बाय देखूंगा मैं। बट मेरे पास यहाँ पे बाय का कौन सा पैटर्न बना? कोई भी नहीं बन रहा है। कोई भी कोई भी नहीं। नहीं। कैंडल अगर मैं 5 पे चले जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे डब्ल्यू मिल जाएगा, डब्ल्यू जैसा कुछ मिल जाएगा। बट 15 पे मेरे पास कोई पैटर्न नहीं बना। अगर मैं 15 पे ट्रेड करूँ, मैं 15 का ही सेटअप फॉलो करूंगा, मैं बार बार टाइम फ्रेम नहीं चेंज करूंगा। ठीक है, तो सर बीटीसी के लिए तो 15 मिनट अच्छा है ना? बीटीसी के लिए 15 मिनट, बीटीसी गोल्ड फॉरेक्स की बाकी सब चीजें इंट्राडे करने के लिए 15 मिनट हमेशा। ओके ओके। सर आज आपके लेवल्स पे ना निफ्टी में तो एक ही बाई मिला, लेकिन वो भी तगड़ा मिल गया। सर मैं अभी निफ्टी पे भी आता हूँ, इसके बाद इसको कंप्लीट करते हैं बीटीसी को, फिर निफ्टी पे आते हैं। ओके ओके। अभी मेरे स्कोप में कुछ नहीं है, नथिंग इन माई स्कोप एज ऑफ नाउ। ना मुझे यहाँ पे कुछ मिला, ना मुझे यहाँ पे कुछ मिला, ना मुझे यहाँ पे कुछ मिला। मेरा आज के पूरे दिन में एक ही ट्रेड बीटीसी में बनता था, ऐसा कुछ। अब हम आते हैं निफ्टी पे। ठीक है, लेट्स कम टू निफ्टी। निफ्टी पे आ गया मैं। इसके डेली लेवल्स मार्क कर दे। यस। आप कलर स्पेसिफिक रखना। अब हमें एक्सपीरियंस हो चुका है, जब आप भी एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे फिर आपको कलर्स की नीड नहीं पड़ेगी। बट अभी के लिए कलर्स प्लीज, जैसे मैंने समझाया वैसे रखना, आपको इजी रहेगा अंडरस्टैंड करने में। रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ ऑन। ठीक है, तो इसके बाद डेली कैंडल पे वापस आ जाता हूं मैं। सर प्रीवियस डे का करना था ना? क्या चीज? हाँ, आई previous- लो। अच्छा, आज का कर दिया मैंने, जी सर। सॉरी। आदत पड़ी हुई है ना, सारा दिन मार्केट खुली हुई की। डन, ठीक है। अब यस 5 मिनट पे आ जाओ। इंडियन मार्केट 5 मिनट, 5 मिनट। यस ठीक है। हम चले जाते हैं आज से दिन पीछे, 31 दिसंबर से पीछे। लेट्स गो हियर, रिप्ले मोड हियर। मैंने इसको प्ले कर दिया। अच्छा, इंडियन मार्केट की बात ही आई है तो आज गैप्स भी स्टडी करेंगे। गैप्स फिर डाउ। पॉज करूं मैं 1 मिनट यहाँ पे? यस। अब मुझे एक चीज बताओ, ये नीचे के लेवल्स आपके लिए सपोर्ट है या रेजिस्टेंसेस है? सपोर्ट है। सपोर्ट। यहाँ पे बायस ढूंढोगे, सेल्स ढूंढोगे? बायर्स ढूंढेंगे। सपोर्ट पे बाई ढूंढेंगे। बाय ढूंढेंगे, ठीक है। क्या मुझे यहाँ पे कोई पैटर्न बता सकता है बाय का कुछ? इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। बहुत बढ़िया, किसने आंसर दिया? मैंने सर। बहुत बढ़िया। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए था? बाइस। मुझे यहाँ पे सेल का पैटर्न ढूंढना ही नहीं, मतलब
ये चीज ना आपके ये फ्लेक्स में, जैसे मैंने आपको बताया ना ABC एक्सेलरेटर ब्रेक क्लच, ऐसे ये फ्लेक्स में आना चाहिए कि दिस इज सपोर्ट फॉर मी। मुझे यहाँ पे सिर्फ बाय के पैटर्न माइंड में लेके आने हैं, सेल के सारे पैटर्न में मैं आंखें बंद कर दूंगा। यहाँ पे ऐसा पैटर्न बन जाएगा, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। रिवर्सल ट्रेड्स हमें करनी है, हमें ब्रेकआउट ट्रेड्स नहीं करनी, इसलिए मैं यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न ढूंढूंगा। तो मैंने क्या ढूंढा? इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर पे ट्रेड कैसे करते हैं, कोई बता सकेगा? ये इन्वर्टेड हैमर है, ओ सॉरी इन्वर्टेड हैमर कह रही है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, हेड शोल्डर शोल्डर। अब इस पे ट्रेड कैसे करते हैं? इसका ब्रेकआउट इस कैंडल में आ गया, नेकलाइन पे, हाँ रीटेस्ट आ गया, यस रीटेस्ट के ऊपर मैं एंट्री बना सकता हूँ अपनी, यस, स्टॉप लॉस में इसके नीचे लगा। स्विंग लो, अब आप हमेशा एक चीज नोट करना, बहुत ध्यान से देखना, मैं जब भी स्टॉप लॉस लगाता हूँ ना, मैं कैंडल से हल्का सा नीचे रखता हूँ, आपने भी हल्का नीचे रखना है। सर कितने परसेंटेज का बफर रखना है वो? सर परसेंटेज मत समझो, बस आप हल्का सा नीचे हमेशा रखो इसको, ओके। इतना सा गैप रखो। अब हर मार्केट में डिफरेंट रहेगा, तो हल्का सा नीचे रखना ही रखो। स्विंग लो भी रख सकते हैं ना भाई? हाँ स्विंग लो भी रख सकते हो। तो यहाँ पे आपका 1:1 हो जाना चाहिए, मतलब यहाँ पे आप अपना ट्रेड CTC कर दोगे। CTC का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, आप अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेड कर दोगे। अभी हम रिस्क मैनेजमेंट में सारी चीजें एडवांस में समझेंगे, बट अभी आप समझो मेरा ट्रेड ऐसा कुछ हो जाएगा। वैसे यहाँ पे ये जो चला है ना, ये आपको इसमें अगर इस पे टारगेट भी आ जाएगा ना, तब भी आपके प्रीमियम पे ज्यादा पैसा नहीं बनेगा इस ट्रेड में, मैं आपको बता सकता हूँ। इसमें आपका टारगेट जरूर आ गया, आई 101% एग्री कि हमारे सेटअप में आज एक ही ट्रेड बना, टारगेट आ गया परफेक्ट। बट एक चीज याद रखना, प्रीमियम पे आपका बड़ा पैसा नहीं बनेगा, प्रीमियम डिके बहुत हुआ होगा। ये हम डिके वगैरह बाद में कंसेप्ट समझेंगे। ऐसे गोल्ड में होता तो पैसा बन जाता, ऐसे निफ्टी में ऑप्शंस में हुआ तो पैसा नहीं बना, फ्यूचर्स में होता तो बन जाता। ठीक है, आगे प्रोसीड करूं मैं? यस यस। ओनली पुट सेल पर पैसा, हाँ एग्जैक्टली सही बताया, पुट सेल पर पैसा बना होगा। समझाऊंगा सर, अभी आगे के कंसेप्ट है जब हम ऑप्शंस पे आएंगे, अभी आप बस ये समझो, अभी ये हमें कंसेप्ट्स पे आना है। इसके अलावा गोल्ड पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज क्या हुआ? यस यस यस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इससे हर सेशन के स्टार्टिंग में सेटअप प्रैक्टिस। मुझे आपको ये फ्लेक्स इतना तेज हो जाना चाहिए इस सेटअप के हिसाब से आपका, कि आपको चुटकियों में पता चले। डन, आ जाए 15 मिनट पे। और ये आप देखोगे लेवल्स बनाना इतना आसान है, इससे कोई कभी लेवल्स नहीं बन सकते मार्केट में। अभी हम कहां पे हैं? सपोर्ट पे। अभी हम कहां पे हैं? अब हम रेजिस्टेंस पे है, ऊपर। तो यहाँ पे तो हम सपोर्ट है, सपोर्ट सपोर्ट है, अपना सपोर्ट है। ये रेजिस्टेंस है। क्यों है? मार्केट कहाँ पे ओपन हुई है आज? इस पॉइंट से नीचे। ऊपर वाली वैल्यूज रेजिस्टेंस है, नीचे वाली वैल्यू सपोर्ट है सर आपकी। यस यस। तो ये रेजिस्टेंस है। आई वॉज वेटिंग कि उन्होंने सपोर्ट बोला, शायद 1% तो बोलेगा आके। सर मैं बोलने वाला था, मेरे को ध्यान था, बट मुझे लगा कि पता नहीं ऊपर ओपन हुआ होगा मार्केट। नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या ढूंढने हैं? सेल्स और बाइस। सेल्स और बाइस क्या ढूंढोगे आप यहाँ? सेल सेल। रेजिस्टेंस पे सेल्स, सपोर्ट पे बाय, रिफ्लेक्स में आना चाहिए भाई। अब आप यहाँ पे पैटर्न ढूंढोगे कोई सेल का। सर वो पैटर्न ही तो दिमाग में नहीं घुस पा रहे ना, वो ही तो नहीं, बाकी ये सब चीजें तो भाई घुस गई सबसे है। पहले अगर आपके दिमाग में ये घुसेगा ना कि ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सेल करना है, ये सपोर्ट है, यहाँ पे बाय करना है, पैटर्न्स आपको अपने आप दिखने लग पड़ेंगे। पहले ये दिमाग में घुसाओ। और ये कोई, मैं आपको इतना क्विकली बोल रहा हूँ क्योंकि भाई साहब मुझे 9 साल का एक्सपीरियंस है।
अब आपको यहाँ तक पहुंचने में 9 महीने तो लगेंगे, अभी तो आपको 9 दिन भी नहीं हुए। जी जी बिल्कुल सही बोले सर। हाँ, तो ये पॉइंट समझो, या तो याद नहीं होगा। हेड एंड शोल्डर, ये किसने बोला हेड एंड शोल्डर? तब मैंने बोला। इनको दिख रहे हैं तो बाकियों को भी तो दिखना शुरू हो जाना चाहिए यार। अभी तक अभी हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई है, यहाँ पे बन गया आपका हेड एंड शोल्डर। सबको दिख गया अब हेड एंड शोल्डर? यस यस इसकी नेक लाइन ये मान लूं मैं, ये इसकी नेक लाइन। यस अगर इसको तोड़ के रीटेस्ट करे तो मैं मान लूं यहाँ से सेल का ट्रेड दूंगा मैं। यस सर। यस वो उसकी नेक लाइन को तोड़ ही नहीं पाया, वहां पे गेम ही खत्म हो गई। वो वहां पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर चला गया, जो हमारे स्कोप में ही नहीं आता, क्योंकि हमें यहाँ से बाइस करने ही नहीं। हम रेजिस्टेंस पे बैठे हैं, हम रेजिस्टेंस पे बाइस नहीं करेंगे। दिस डजंट फॉल इन आवर स्कोप, दिस डजंट फॉल इन आवर सेटअप। आप यहाँ पे दोबारा इसको प्ले करो। अब मुझे कब ट्रेड करना है? अगर ये 2622 पे आके मुझे कोई रिवर्सल पैटर्न देता है, मुझे रिवर्सल ट्रेड्स लेने हैं, मुझे ब्रेकआउट ट्रेडिंग नहीं करनी। ये क्या है कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग की प्रोबेबिलिटी उस दिन भी मैंने आपको दिखाई थी 25 से 30% है, और रिवर्सल ट्रेडिंग की प्रोबेबिलिटी 70% है। अगर आप इस कैटेगरी में आ जाओगे ना, आप खुद से प्रॉफिटेबल बन जाओगे। आपका 90% ऑफ द टाइम्स रिवर्सल ट्रेड में सेटअप ही बहुत कम बनेगा, बट जब बनेगा उसकी कंफर्मिटी बहुत ज्यादा होगी। यानी कि दिन की अपने आप 1 से 2 ट्रेड्स आपको आएगी। निफ्टी पूरा दिन एक ट्रेड, बीटीसी पूरा दिन एक ट्रेड। यहाँ पे आपके सामने कोई ट्रेड ही नहीं गोल्ड में अभी तक। और शायद किसी को लग रहा हो यार यहाँ से गोल्ड यहाँ पे चला गया तो मेरा तो ये मूव मिस हो गया। आपको मैं एक चीज बता दूं, हर मूव मार्केट का कोई इंसान कैप्चर नहीं कर सकता, ना कोई इंसान ना कोई टूल। हर मूव किसी के बस का नहीं है। अगर आप हर मूव कैप्चर करने जाओगे तो हमेशा आपको लॉस का सामना करना पड़ेगा। ये चीज भूल जाओ, आपको हर मूव कैप्चर करना है। यू कैन नॉट कैप्चर एवरी मूव ऑफ द मार्केट। ये चीज समझ गए? सर ये रेजिस्टेंस कैसे हुआ उसको थोड़ा एक बार समझाइए ना। बिल्कुल समझाता हूँ भाई, बिल्कुल समझाता हूँ। मैंने मार्क किया था लेवल, तो उसमें आपके लिए रेड ग्रीन कलर से मार्क कर दूं दोबारा से? हाँ सर, मैंने रेड ग्रीन कैंडल से ही मार्क किया था। चलो मैं रेड ग्रीन कलर, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं हाँ रेड ग्रीन कलर से मार्क कर देता हूँ। ऊपर वाले पॉइंट्स रेड के साथ, रेड के साथ। नीचे वाले पॉइंट्स ग्रीन। ऊपर वाला ओपन रेड, नीचे वाला ग्रीन। अभी बस इतना ही मार्क कर दूं, वीकली ना मार्क हाँ, बस इतना ही, उसके बाद वीकली। ठीक है, ओके डन। आपकी मार्केट आज के दिन पे कहाँ गए आप? 15 मिनट पे 31 ऑफ दिसंबर को, 31 ऑफ दिसंबर को आपकी मार्केट ओपन कहाँ पे हो गई है? नीचे को मार्केट नीचे ओपन हो रही है। ये एग्री करते हो आप? यस सर। जब मार्केट यहाँ पे नीचे ओपन हो रही है तो अगर यहाँ पे ग्रीन लाइन भी है, भाई एक चीज याद रखो, ये जो ग्रीन लाइन है ना, दिस इज ऑफ द क्लोजिंग वैल्यू, ये लो वैल्यू नहीं है। अगर ये लो वैल्यू होती ना, चलो आज मैं आपसे एक चेंज कराता हूँ सिस्टम में। आप क्लोजिंग वैल्यू की जो लाइंस है ना, ओपन और क्लोजिंग वैल्यू की लाइंस, इनको येलो कलर से मार्क करना स्टार्ट कर दो। आपके लिए एक नई चीज एडिशन कर रहा हूं मैं, ओपन और क्लोजिंग की लाइंस को येलो कलर से मार्क करो। इसका मतलब क्या है? ये गिट है जो मार्केट की ओपनिंग क्लोजिंग प्राइस देख के अपना रंग बदल जाएगी। अगर तो मार्केट इससे नीचे, अगर तो मार्केट इससे नीचे ओपन होगा प्रीवियस डे का, ओके, ये मेरा रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इससे ऊपर ओपन होगा तो ये मेरा सपोर्ट है। ये बहुत आसान है, मैं अभी आपको कह दूं ये तो सपोर्ट ही था, ठीक है, यहाँ पे डब्ल्यू बना, बट ये मेरा सेटअप नहीं है।
और मैं आपको मिसगाइड नहीं करूंगा। मेरा सेटअप यहाँ पे क्या कहता है, मेरा सेटअप कहता है कि दिस इज अ इंटरचेंजेबल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर मी। ये अब मैं चीज एक ऐड कर रहा हूँ, वो मैंने अभी तक नोटिस नहीं की थी, बट यस आज आपको ये दिखा, तो मैं इसको आपके लिए अब इंटरचेंजेबल बना रहा हूँ, इंटरचेंजेबल सपोर्ट रेजिस्टेंस। क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस हो चुका हुआ, मुझे तो कलर्स की भी नीड नहीं पड़ती, हम तो मार्केट ओपनिंग क्लोजिंग देख के समझ जाते हैं दिस इज सपोर्ट दिस इज रेजिस्टेंस। बट क्योंकि ये इससे नीचे आज ओपन हुआ है, तो ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस है, और मैं यहाँ पे सेल्स ढूंढूंगा, मैं बाइज नहीं ढूंढूंगा, मैं यहाँ पे कोई बाय नहीं ढूंढूंगा। अब इसमें आगे चलते हैं हम थोड़ा सा। मुझे पता है बहुत से लोगों के माइंड में अभी ये बात होगी, यार यहाँ पे डब्ल्यू बना तो मैं तो इसी तरह को इसको ही सपोर्ट मानना करूंगा अपनी। आप नहीं मान सकते सर, आप इसको सपोर्ट नहीं मान सकते। यू कैन नॉट कंसिडर दिस एज अ सपोर्ट, दिस इज अ रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस ही रहेगी क्योंकि मार्केट उससे नीचे खुली है। सर ओपन और क्लोज को येलो से मार्क करना है। हाँ, ओपन और क्लोज को येलो से मार्क कर दो, ट्रीट इट एज एन इंटरचेंजेबल सपोर्ट रेजिस्टेंस। ओके सर, और मार्केट अगर ये येलो लाइन के नीचे स्टार्ट होता है तो रेजिस्टेंस, अगर हाँ, ऊपर भाई स्टार्ट देखो होता ना, है तो ऊपर वाली चीजें आपके लिए क्या है, देखो ये अपना कैरेक्टर कभी नहीं बदलेगी, हाई और लो अपना कैरेक्टर कभी नहीं बदलेगा, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ही रहेगा, ठीक है ना। ये अपना कैरेक्टर बदलेगा इंडियन मार्केट में जब गैप अप्स और गैप डाउन होंगे, क्योंकि इंडियन मार्केट में गैप अप गैप डाउन होता है, फॉरेक्स में इतना बड़ा गैप अप गैप डाउन नहीं हो सकता, वीकली होल्डिंग में भी नहीं हो सकता। तो ये अपना कैरेक्टर तब बदलेंगे, इसलिए मैं आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं ये वाली लेके आऊंगा ऊपर नीचे वाली, बट यस इसमें आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी तभी निकल के आएगी, नहीं तो आपकी एक्यूरेसी नहीं निकल के आएगी। 1 मिस ट्रेड इज बेटर देन 10 बैड ट्रेड्स, ऑलवेज, हमेशा याद रखना अपने सिस्टम में। अब मेरी चीज आज फिर आपसे मेल नहीं खाती, मैं फिर बाय करके बैठा हुआ, बट मैंने खुद नहीं बाय किया हुआ, मेरा बाय सिस्टम ने किया हुआ है। तो सिस्टम की ट्रेडिंग कुछ और, आपकी ट्रेडिंग कुछ और, दोनों चीजें एक डिफरेंट है। एक सेटअप पे ट्रेडिंग, एक उसके बेसिस। मैं आपको जब इंडिकेटर्स पे लेके जाऊंगा ना, मैं आपको ये चीज दिखाऊंगा, इंडिकेटर किसी टाइम पे कुछ दे होंगे, हमारे सेटअप में कुछ बना होगा, एंड रिजल्ट किसका अच्छा आएगा वो मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा, आपको पता चल जाएगा। अभी एक सेशन लूंगा जिसमें आपको मैं तरह तरह के इंडिकेटर्स बताऊंगा, कॉम्बिनेशन करके इंडिकेटर्स का कैसे आप ट्रेड कर सकते हो, कैसे आप अपने खुद के सेटअप्स बना सकते हो, कैसे आप अपना खुद का इंडिकेटर बना सकते हो, ये भी सिखाएंगे। तो बड़ा कुछ सिखाएंगे, बट अभी आप ये चीज एक समझो कि आपके लिए जो सेटअप है वो भगवान है। सही, येलो लाइन वापस समझा दो, बिल्कुल समझा देते हैं भाई। इंटरचेंजेबल सपोर्ट रेजिस्टेंस, ओपन क्लोज की जो वैल्यूज है ना वो इंटरचेंजेबल सपोर्ट रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इससे नीचे खुलती है तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगी मेरी, अगर मार्केट इससे ऊपर खुलती है तो ये मेरी सपोर्ट बन जाएगी। देखो मैं यहाँ पे आपको 15 मिनट ये समझाने में लगाए, जबकि मेरे लिए कितना आसान था कि मैं हाँ कहता कि नहीं 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 भाई ये सपोर्ट ही थी, ठीक है ठीक है ठीक है भाई यहाँ पे डब्ल्यू बना, ठीक है भाई यहाँ पे एक ट्रेड बना। नहीं भाई नहीं, ऐसे नहीं होता। सेटअप जो है वो सेटअप है भाई। स्टॉक्स का सेशन अलग होगा, स्टॉक्स की अभी बात ही मत करो, मैं स्टॉक में ट्रेड नहीं करता, उस पर ज्ञानबाजी नहीं करूंगा, वो सेशन हमारे एक प्यारे मित्र देंगे। बट सर जो आपका जो सेटअप जो चल रहा है, आपने जो बोला या सर वो भी तो आपके माइंड से ही निकला हुआ है ना, कौन तो सा आप कंफ्यूज नहीं होते जिसमें अभी ट्रेड चल रही है मेरी? हाँ भाई देखो, मेरी जिंदगी 2 तरह के ट्रेडिंग सिस्टम्स में बंटी हुई है, एक है मैनुअल ट्रेडिंग, एक है ऑटोमेटिक ट्रेडिंग। ऑटोमेटिक ट्रेडिंग का सेटअप में मेरे पास ऑलमोस्ट 7 सेटअप्स हैं एज ऑफ नाउ, ठीक है, जो ऑटोमेटिक ट्रेड कर सकते हैं। और मैनुअल ट्रेडिंग में मेरे पास अपने लिए शुरू से एक ही सेटअप है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, आपका सेटअप बाय क्या आया कहीं पे, तो किसी का सेल क्या आया तभी वो आपका मैच हो गया भाई, नहीं तो आप ये खरीद ही नहीं पाओगे कभी। आप कहीं पे खरीदने के लिए बैठे हो तो कोई उस पॉइंट पे बेचने के लिए बैठा है, इसीलिए मार्केट चल रही है, नहीं तो मार्केट चल रही ना। पॉइंट क्या है, किसका सेटअप कितना पावरफुल। और तो सर ये मैनुअल वाला ज्यादा भाई ऑलवेज मैनुअल वाला ज्यादा पावरफुल रहेगा। बट मैनुअल वाले में एक चीज आपको मैं बता दूं, मैनुअल में
रिस्क रिवॉर्ड जब तक मैनेज नहीं होगा तब तक सेटअप 90% प्रॉफिटेबल होके भी पैसा नहीं बना के देगा। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपको ये चीजें समझ आएंगी जैसे जैसे आप सेशंस में आगे जाओगे ना, ये सब चीजें आप समझोगे कि क्यों एक सेटअप पे बाय आता है। आपको मैं यहाँ पे 10 तरह के इंडिकेटर आगे दिखाता हूँ, एक बाय करेगा एक सेल करेगा भाई, तभी तो आप गेम ही नहीं समझे। स्टॉक मार्केट इज अ होलसम गेम, जीरो सम गेम। एक बंदे का लॉस होगा दूसरे का प्रॉफिट होगा, दूसरे का लॉस होगा एक बंदे का प्रॉफिट होगा। अगर दोनों का सेटअप भी सेम टाइम पे बाय कर देगा, कौन खरीदेगा कौन बेचेगा? और आप ये बात कह रहे हो डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे भी चीजें चेंज हो जाती है। अब मैं आपको यही बात कह रहा हूं, मैं आपको यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे काम करा रहा हूँ, मेरा सेटअप 7 मिनट्स पे चलता है और इनफैक्ट 1 मिनट पे भी चलता है। तो 1 मिनट पे ट्रेडिंग डिफरेंट होगी, 15 मिनट पे ट्रेडिंग डिफरेंट होगी, 1 घंटे पे ट्रेडिंग डिफरेंट होगी। हो सकता है 1 घंटे पे प्राइस एक्शन बेयरिश हो, 1 मिनट पे प्राइस एक्शन बुलिश हो चुका हो। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द टाइम फ्रेम्स यू आर यूजिंग। हाँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेट्स चेक कि अगर मैं 15 मिनट पे अपना सेटअप यहाँ से लगाता तो क्या वो कोई ट्रेड देता, ये चीज हम चेक कर देते हैं एक बार। व्हाट इफ अगर मैं 15 मिनट पे अपना सेटअप यहाँ से लगाता तो क्या वो ट्रेड देता? वो शॉर्ट्स ही देता, शॉर्ट 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 देता, क्योंकि 15 मिनट पे ट्रेंड बेयरिश है। और 1 मिनट पे जो मेरा आज चल रहा है, हम तो अभी ये वाली चीज तो ये वाला सेटअप तो अभी हम टेस्ट कर रहे हैं, इसमें कुछ चीजें अभी हम टेस्ट कर रहे हैं, तो ये बायस पे है। सिंपल है ना भाई। मुझे एक बात बताओ, आपको अब ऑलमोस्ट प्राइस एक्शन आ गया। मैं आपसे एक चीज सवाल पूछना चाहूंगा, जो भाई ने सवाल पूछा है बहुत अच्छा है, कि 2 सेटअप्स के ट्रेड में फर्क क्यों है। चलो आज इसी चीज पे आते हैं पहले, फिर हम आगे चलते हैं। आपको टाइम फ्रेम्स की इंपॉर्टेंस बताता हूँ। अभी ये मैं बंद कर रहा हूँ, मुझे कोई बता सकता है मार्केट अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में है 1 घंटे पे? डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में। अगर 1 घंटे में मैं अपना सेटअप ऑन करता हूँ तो ये डाउन ट्रेंड के ट्रेड्स दे रहा है या अप ट्रेंड के दे रहा है? डाउन के। आपने क्या देखा? मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मेरा सेटअप में डाउन के ट्रेड्स ही दे रहा है। ठीक है, डन। ओके, यहाँ तक समझ आ गई? 1 मिनट पे चले, 1 मिनट पे मार्केट डाउन ट्रेंड में अप ट्रेंड में है? ये तो चालू हो गया भाई। अभी तो हमने एनालिसिस किया मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, बट हमें 1 मिनट पे लग गया अप ट्रेंड में है। 1 मिनट पे मेरा सेटअप बाइज दे है। इट डिपेंड्स अपॉन आप किस टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो। यही मार्केट का मैजिक है। आपको हर टाइम फ्रेम पे मार्केट डिफरेंट दिखेगी, ऑन एवरी टाइम फ्रेम आपको मार्केट डिफरेंट दिखेगी। दिस इज मार्केट। 1 मिनट पे काम करने वाला ट्रेडर भी है, 3 मिनट पे भी, 5 पे भी, 15 मिनट पे भी, 1 घंटे पे भी, 4 घंटे पे भी। 4 घंटे में आपको मार्केट डाउन ट्रेंड में दिख रही है, अप ट्रेंड में दिख रही है? डाउन। आपको मैंने एक चेंज ऑफ कैरेक्टर पढ़ाया था, क्या आप मुझे बता सकते हो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कब हुआ? यहाँ पे एक बार चेंज ऑफ कैरेक्टर होने की कोशिश हुई यहाँ पे या नहीं हुई? यस सर। डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जाने की कोशिश हुई, वो वापस आ गई। हमारे सेटअप ने ट्रेंड के साथ ट्रेड किए क्या? ये तो टारगेट्स लगे हुए हैं, टारगेट्स कारण यहाँ पे सिग्नल कवर हुए हैं नीचे, क्योंकि हमने 1 मिनट के हिसाब से टारगेट लगाए हुए हैं, जो मैं आपके सामने एक अभी इसको ऑफ करके आपको समझाता हूँ चीजें। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई ने पूछ लिया। मैं ये पॉइंट आपको समझाने में सफल रहा कि ये कैसे, मतलब अपनी तरफ से आपको समझाने की कोशिश करूंगा मैं कि ये कैसे होता है हर टाइम फ्रेम से। आपको मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपको अपना एक सेटअप फिक्स करना है। अगर आप 15 मिनट पे काम कर रहे हो तो आपको 5 नहीं देखना, 1 नहीं देखना, 4 नहीं देखना, 1 घंटा नहीं देखना। अगर आप 1 पे काम कर रहे हो तो आपको 1 का देखना है। पैसा कैसे बनेगा? रिस्क रिवॉर्ड से। अगर सर पूरी दुनिया एक ही टाइम फ्रेम पे काम करने लग पड़ेगी तो कौन खोएगा कौन बनाएगा? ये तो बता दो ना, मार्केट कैसे चलेगी? सर तो मैंने 1 घंटे पे एक ट्रेड पंच करी, उस 1 घंटे में मार्केट में कुछ भी आ जाता है, न्यूज आ जाती है सर, कुछ भी, तो फिर मेरा तो सर डिके हो गया ना प्रीमियम। नहीं भाई, इसमें डिके तो होता ही नहीं है। ये तो हम गोल्ड है, ये तो अब गोल्ड में तो डिके होता ही नहीं है।
गोल्ड का नहीं बोल रहा हूँ मैं इंडियन मार्केट का भी। सपोज मैंने 15 मिनट पे ट्रेड करी या आधे या 1 घंटे के बेसिस पे आपको मेरा एक बात पता है, 1 घंटे पे जो लोग ट्रेड करते हैं वो फ्यूचर्स में करते हैं, ऑप्शंस में नहीं करते हैं। और अगर आप 1 घंटे में ट्रेड कर रहे हो ना, तो आपका स्टॉप लॉस भी 1 घंटे वाला होना चाहिए। स्विंग ट्रेडर होते हैं वो। हाँ, वो स्विंग ट्रेडर होते हैं, उनका स्टॉप लॉस भी 1 घंटे का होता है। सपोज मुझे यहाँ पे 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, एक शॉर्ट का ट्रेड प्लान करना है, तो आपको पता है मेरा स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए यहाँ पे? इतना। दिस शुड बी माई स्टॉप लॉस एट द लीस्ट, तभी मैं 1 घंटे पे सरवाइव कर पाऊंगा भाई। टारगेट भी इतना होगा मेरा, तभी मैं 1 घंटे पे सरवाइव कर पाऊंगा, नहीं तो मैं यहाँ पे 1 घंटे करने के काबिल नहीं हूँ। दिस इज द सिस्टम। आपका जितना बड़ा टाइम फ्रेम, आपको तभी तो मैं कह रहा हूँ, आपको अगर आप इस मेंटोरशिप प्रोग्राम में आए हो ना, तो पर्पस है आपका माइंड ट्यून करना। ट्यून किस चीजों से करना? 3 चीजों से। 1 फिक्स सेटअप, 1 फिक्स टाइम फ्रेम, 1 फिक्स रिस्क टू रिवॉर्ड। अगर ये 3 चीजों को आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर दिया, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर हमेशा माइंड में शक रहा कि यार ये ट्रेड तो बनना चाहिए था, यार मेरा ये ट्रेड तो मेरा बनना चाहिए था। आपको मैं एक और कमाल की चीज बताऊं, पुराने बड़े ट्रेडर्स को तो मतलब जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको तो पता होगी, बट नए ट्रेडर को ये चीज नहीं पता होगी। छोटे टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे आपके पास ऐसी 2 कैंडल्स बन रही है, एक रेड एक ग्रीन कैंडल, ठीक है? ओके, इसको आप पोजीशन एंगल्फिंग कहोगे? यस सर। यहाँ हो सकता है किसी टाइम ये एंगल्फिंग भी ना बने, तो आपका उस टाइम फ्रेम पे ट्रेड ही ना बने। अगर यहाँ पे पोजीशन एंगल्फिंग नहीं बना सपोर्ट पे, तो आपका ट्रेड नहीं बना। बट अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे ना, तो यही 2 कैंडल्स आपको एक डब्ल्यू पैटर्न की रिजेम्बलेंस दे रही होंगी। जितना चार्ट देखोगे ना भाई, उतना मार्केट को समझोगे। मार्केट को लोगों ने मजाक बना दिया है, ये मजाक नहीं है। ये जितना टाइम आप चार्ट के साथ स्पेंड करोगे, उतने कंसेप्ट को समझोगे कि कैसे ये मार्केट वर्क करती है, कैसे कैंडल्स वर्क करती है, कैसे डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे डिफरेंट गेम्स होती है, कैसे आपको एक चीज पे जुड़ के चलना है। आपको 10 चीजों को फॉलो नहीं करना, आपको एक सेटअप के साथ काम करना है, आपको 10 सेटअप्स को फॉलो नहीं करना। आप समझोगे। मेरा ही एक सिस्टम है, मेरा ही सिस्टम है। 1 घंटे पे अलग ट्रेड दे, या 4 पे अलग दे, या 15 पे अलग दे, या 5 पे अलग दे, या 1 पे अलग दे। पॉइंट ये है मैंने इसको किस टाइम फ्रेम पे चलाया है, दैट इज ऑल मैटर्स फॉर मी। मैंने 1 पे चलाया है, तो मेरे अकाउंट में ट्रेड 1 वाला ही लगा हुआ है। ये आप देख लो साइड से, अगर आप ये चीजें आप बाद में समझिए अलर्ट्स क्या होते हैं। ये मेरा अलर्ट लगा हुआ है, इसमें टाइम फ्रेम पढ़ो 1 मिनट है। तो अगर ये 1 मिनट, ये देखो एक्टिव लिखा है ना जहाँ पे ओएंडा XAU USD 1 मिनट, ये 1 मिनट है ना, तो मेरे फोन पे भी 1 मिनट के ही ट्रेड चल रहे हैं। आई एम ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम ओनली। मेरे फोन पे भी 1 मिनट के ट्रेड ही चल रहे हैं। अगर मैं 4 घंटे पे चलाऊंगा तो 4 घंटे पे चलेंगे, प्रॉफिटेबल सब रहेंगे। पॉइंट ये है कि किसी के टाइम फ्रेम पे कोई ट्रेड होगा, किसी पे कोई ट्रेड होगा। दिस इज मार्केट। सबका सेटअप अलग, सबका चीजें अलग। पैसा वो बनाएगा जो रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करेगा। यहां से जिसने बेचा होगा यहाँ पे, उसका भी पैसा बनेगा, जिसने यहाँ पे बाय किया होगा उसका भी पैसा बनेगा। पॉइंट क्या है भाई, जो 1 मिनट पे काम कर रहा है वो स्कैल्पिंग के माइंडसेट से कर रहा है कि मुझे यहाँ पे स्कैल्पिंग करनी है। अगर मेरा ट्रेड डे हाई पे चला गया मैं इसको काट दूंगा, यहाँ पे चला गया मैं इसको काट दूंगा, मुझे बस इतना चाहिए। और जो 1 घंटे 4 मिनट पे कहेगा वो कहेगा मुझे इतना चाहिए भाई, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस भी इतना है। दिस इज ट्रेडिंग। आज का कंसेप्ट तो फिप के अलावा ज्यादा डीप हो गया। ये सगों ज्यादा अच्छा था कि एक भाई ने ऐसा क्वेश्चन रेज किया और मैं आपको ये कंसेप्ट इमीडिएटली बता पाया एग्जांपल के साथ। तो यही तो ट्रेडिंग है भाई। आपने एक चीज नोटिस किया, आप में से कितने लोग मुझे रॉबर्ट के नाम, मतलब रॉबर्ट के लिए जानते हैं? कितनों को पता है कि हमारा एक ट्रेडिंग रॉबर्ट आता है? मैं जानता हूँ। नहीं जानता हूँ सर। कुछ रॉबर्ट यूजर्स भी होंगे हमारे यहाँ पे। जानते हैं सर। नहीं सर। हाँ, यूजर्स भी है। तो हाँ, हम सर। हमेशा उसमें क्या कहते हैं, डिफरेंट प्रॉफिट्स। सबके प्रॉफिट्स अलग अलग क्यों होते हैं? 5 मिनट पे काम करने वाले भी है, 15 पे भी, 30 पे भी। हमारे पास और भी कई तरह की अंदर सेटिंग्स होती है। अब ये तो हमारा बहुत
हाँ 6 मिनट पे भी है। ये तो हमारा बहुत एडवांस वर्जन है जिसमें 50 सेटिंग्स है, नहीं तो जो इससे पुराने वर्जन हमारे थे उनमें भी कई कई सेटिंग्स थी। पॉइंट दिस इज नॉट हेल्थ, दिस इज रोबोटिक सिस्टम। और ये मैं आपको बेसिकली क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, रॉबर्ट अब बंद कर देंगे, अब रॉबर्ट की बात नहीं करेंगे। पॉइंट समझाने का आपको क्या है कि डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, डिफरेंट ट्रेड्स, पैसा हर टाइम फ्रेम में बनाएगा वो जो रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करेगा। ये सेशन 5 की जगह रिस्क रिवॉर्ड का हो गया। तो आज रिस्क रिवॉर्ड ही कंप्लीट कर देते हैं, क्यों ना आज रिस्क रिवॉर्ड ही कंप्लीट कर दे, ऐसा करें, रिस्क रिवॉर्ड कंप्लीट कर दे। अब चलो रिस्क रिवॉर्ड समझ गए, आज सेशन तो 5 का होना था, रिस्क रिवॉर्ड का हो गया। अब रिस्क रिवॉर्ड समझ, 15 मिनट है हमारे पास, लेट्स अंडरस्टैंड रिस्क रिवॉर्ड। आप जब कोई ट्रेड देते हो, आपने एक ट्रेड दिया, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे एक लॉन्ग शॉर्ट टूल होता है। सपोज मेरा इस पॉइंट के ऊपर एक बाय का ट्रेड बन रहा है, मैं ऐसे करके टूल लगाऊंगा, मेरा स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे है, मेरा टारगेट कितना होना चाहिए। अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो ये 1:2 हो गया, मैं ऐसे कर दूंगा तो ये 1:3 हो गया, मैं ऐसे कर दूंगा तो ये 1:4 हो गया। आप में से मैथ्स कितने लोगों को पसंद है? अब मैं अगली बार मैथमेटिकल करूंगा, पसंद है मैथ्स? मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा आज। मेरे पास एक स्ट्रेटजी है जो 80% एक्यूरेट है, ठीक है? वैसे 80% एक्यूरेट कोई स्ट्रेटजी होती नहीं है। मेरे पास एक स्ट्रेटजी है जो 80% एक्यूरेट है। तो अगर मैं इस 80%, मिस्टर सिंह जी, ये ना कोई रॉबर्ट का डाउट सेशन नहीं होगा यहाँ पे आप उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछ रहे हो, मेरा माइंडसेट खराब हो जाएगा। प्लीज मुझे फोकस करने दो यहाँ पे सिखाने पे, मैं यहाँ पे रॉबर्ट के डाउट्स ये जिसका माइक ऑन है सर, प्लीज अपना माइक पूछो सही, इनका ही ऑन है सर, ऐसे क्वेश्चन करेंगे, माइक ऑन है सर। ये रॉबर्ट का डाउट सेशन नहीं हो रहा, प्लीज और अपना माइक ऑफ रखिए। म्यूट कर दो सर। क्या यार बेवकूफ लोग, रिमूव, बताओ हद होती है यार। 2 बार म्यूट किया उसके बाद भी भाई सारा फोकस हिला के रख दिया। चलो, मेरे पास एक सिस्टम है, मैथमेटिकल बात करने लगा। मेरे पास एक सिस्टम है जो 80% एक्यूरेट है। इस सिस्टम के 80% एक्यूरेसी का मतलब क्या है? सपोज 10 ट्रेड्स हो रहे हैं तो 8 ट्रेड्स प्रॉफिट में है, 2 ट्रेड्स लॉस में है। यही मतलब होता है 80% एक्यूरेसी का? बता दो यार चैट, यही मतलब होता है 80% एक्यूरेसी का। 8 ट्रेड्स प्रॉफिट में, 2 ट्रेड्स लॉस में। ओके, अब सपोज मैं इन 8 ट्रेड्स में मैं 2 रुपए पर ट्रेड बुक करता हूँ। मैं स्कैल्पर हूँ, मैं 2 रुपए बुक करता हूँ और बाहर निकल जाता हूँ। मेरा कितना पैसा बना? 16 रुपए। और जो स्कैल्पर होते हैं ना, वो स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है। अगर आपने कभी कोई स्कैल्पर देखा है तो स्कैल्पिंग में ना, स्कैल्पिंग क्या होती है? पहले मैं चलो स्कैल्पिंग के बारे में बात करता हूँ, फिर इस पे आता हूँ। 3 तरह के ट्रेडर्स होते हैं। एक होते हैं स्कैल्पर्स होते हैं जो ब्रेकआउट आया, ट्रेड में एंटर हुआ, हल्का सा प्रॉफिट निकला, बाहर, बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड दिया, हल्का सा प्रॉफिट निकाला, एग्जिट। ये होते हैं स्कैल्पर्स। एक होते हैं इंट्राडे ट्रेडर जो अपने ट्रेड को 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा होल्ड करते हैं। एक होते हैं स्विंग ट्रेडर्स जो अपने ट्रेड को 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन होल्ड करते हैं। एक होते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स जो अपने ट्रेड को कुछ महीने होल्ड करते हैं। ये 4 तरह के ट्रेडर्स होते हैं। तो जो स्कैल्पर्स होते हैं ना, उनका हाथ इतना क्विक होता है कि यहाँ पे उन्होंने एक बाय का बटन दबाया, साथ ही जैसे ही हल्का सा प्रॉफिट शो हुआ बड़ी क्वांटिटी से, सेल का बटन दबाया। जैसे आपने धन में अगर धन का देखा होगा तो धन का स्कैल्पर डैशबोर्ड आता है, उसमें आपकी ऐसे नीचे विंडो आती है, बाय किया क्वांटिटी, सेल कर दी क्वांटिटी। दिस इज नोन एज स्कैल्पिंग। स्कैल्पर्स कभी स्टॉप लॉस नहीं लगाते। आपने स्कैल्पर को कभी ये डिफाइन करते हो नहीं देखा होगा मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ। वो अपने माइंड में रखता है कि अगर मार्केट इससे नीचे आ गई मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा। यहाँ तक अंडरस्टैंड, समझ आ गई यहाँ तक? अब बात समझिए, 8 ट्रेड्स में प्रॉफिट 2 रुपए का, 16 रुपए प्रॉफिट, और 2 ट्रेड्स में लॉस। अब ये लॉस की तो लिमिट है ही नहीं। मैंने यहाँ पे एसएल नहीं लगाया, मार्केट में कुछ वर्स्ट हो गया, यहाँ पे एक रेड कलर की कैंडल आ गई,
क्या पॉसिबिलिटी है मेरा इस ट्रेड में 10 पॉइंट्स का लॉस हो जाएगा? कई बार अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता या आप न्यूज में ट्रेड करते हो, आपका एग्जिट ही नहीं हो पाता। यस भाई मैं यहाँ पे लॉस कितना हो गया मुझे, 2 ट्रेड्स भी ऐसे आ गए 10, तो बड़ा 20 मामूली है। का लॉस हो गया। मैं आपको एक बहुत बड़े स्कैल्पर की स्टोरी सुनाऊंगा। ही इज वेरी नोन टू मी। ये वीडियो यूट्यूब पे भी चलो जानी है, ये पार्ट एडिटर साहब कट कर देना, बट मैं आपको उसकी स्टोरी बताता हूँ इसके बाद कि क्या होता है। यहाँ पे 2 रुपए का लॉस, 2 ट्रेड्स में 10 रुपए का लॉस बड़ी मामूली बात है, तो ये 20 रुपए का लॉस हो गया। 16 रुपए मैंने कमाए 8 अच्छे ट्रेड्स करके, 2 ट्रेड में लॉस कर दिया 20 रुपए का, तो नेट में प्रॉफिट में हूँ लॉस में हूँ? लॉस में। 80% एक्यूरेट स्ट्रेटजी भी आपको पैसा नहीं दे सकती अगर आप रिस्क रिवॉर्ड फॉलो नहीं करते। अब रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। सपोज मेरे पास एक स्ट्रेटजी है जिसकी एक्यूरेसी जस्ट 30% है। वर्ल्ड के बड़े बड़े ट्रेडर्स 35% 40% एक्यूरेट सिस्टम्स पे काम करते हैं, वर्ल्ड के बड़े बड़े ट्रेडर्स। मैं आपको 30% एक्यूरेसी का एग्जांपल दे रहा हूँ। सर इस I have a strategy। क्या सर जो आप सेटअप बताए उसका एग्जांपल दे दो ताकि हमको समझने में आसानी हो। सेटअप बताया? मैंने कौन सा सेटअप बताया? ये जो लाइन वाला, लेवल हाई पे क्लोज लाइन मार्क करने वाला। लाइन मार्क करने वाला सर जो आप Actually, बता रहे हो ना, no, उसका बोल रहे हो वो, जो आप समझाते हो ना वीकली डेली वाला, उसका बोल रहे हैं वो। भाई वो आप पुराने रिकॉर्डिंग देखो यार, आप रिकॉर्डिंग देखो। 5 सेशन हो चुके, शायद आप आज नए सेशन में आए हो। यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी, रिकॉर्डिंग अटेंड करो। अच्छा अच्छा। तो अब सपोज मैं एक 30% एक्यूरेट सिस्टम पे हूँ, फॉर एग्जांपल 30% एक्यूरेट सिस्टम पे अगर 10 ट्रेड्स में ले रहा हूँ, मैं 7 में प्रॉफिटेबल हूँ, सॉरी मैं 7 में लॉस में हूँ, 3 में प्रॉफिटेबल हूँ, यही है। यस सर। फंड है। रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है? आपका एक ट्रेड में रिस्क कितना है। सपोज मैं एक ट्रेड में 1 रुपए का रिस्क ले रहा हूं, उसके अगेंस्ट मेरा रिवॉर्ड कितना है, मैं कितना एम करता हूँ रिवॉर्ड रखने का। मैं 3 रुपए का एम करता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो अब सपोज ये मेरे 7 ट्रेड्स लॉस वाले थे, इनमें मुझे लॉस कितना हुआ 1 रुपए का, क्योंकि मेरा रिस्क 1 रुपए, 7 रुपीज का लॉस हो गया। यस 3 प्रॉफिट वाले ट्रेड्स हैं, 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 9 ठीक है? रुपए सर। 21 रुपीज का नहीं 9 9 रुपए रुपए। मैं नेट प्रॉफिट में हूँ लॉस में हूँ? प्रॉफिट में। 30% एक्यूरेट स्ट्रेटजी भी पैसा बना के दे सकती है अगर आप रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हो, और 80% क्या 90% एक्यूरेट स्ट्रेटजी भी आपको फेल कर देगी अगर आप रिस्क रिवॉर्ड फॉलो नहीं करोगे। ये चीज याद है हमेशा। इस ट्रेडिंग में दुनिया के बड़े बड़े ट्रेडर्स, आईसीटी, उस दिन हम बात कर रहे थे इनर सर्कल ट्रेडर, उनकी पॉडकास्ट सुनना, लॉस में होने का रीजन क्लियर कट बताया गया है, रिस्क रिवॉर्ड फॉलो ही नहीं कर पाते। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड फॉलो ही नहीं कर सकते, यू कांट बी प्रॉफिटेबल इन दिस मार्केट। जब भी कोई नया ट्रेडर आता है ना मार्केट में, उसको बिगिनर्स लक मिलता है। बिगिनर्स लक क्या होता है? वही चीज उसकी हुक बनती है। थोड़े दिन ना वो प्रॉफिट में, थोड़े दिन उसको बड़े बड़े प्रॉफिट्स मिलते हैं, फिर उसका बुरा टाइम शुरू होता है इस मार्केट में, क्योंकि उसको आ जाता है कॉन्फिडेंस। वो अपने लॉस वाले ट्रेड्स को होल्ड करता है, प्रॉफिट वाले ट्रेड्स को जल्दी बुक कर देता होता है। तो लॉसेस जब होना शुरू होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि फिर जर्नी, एक लॉस से साइकोलॉजी हिल जाएगी सर उसकी। हाँ, यही ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, यही रिस्क रिवॉर्ड है, यही चीज है। और दूसरी चीज आपको मैंने इस सेशन के स्टार्टिंग में क्या बताया, अगर आप ना अपने सामने बोर्ड पे लिख के लगा लो माई सेटअप। मैं नहीं कहता जो मैंने सेटअप दिया उसको फॉलो करो, आप अपना कोई भी सेटअप लगा लो यार, जो आपको पसंद है सेटअप, विच एवर सेटअप यू लाइक, अब उसको लगा लो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अपने बोर्ड पे लिख के लगा लो माई सेटअप इज दिस, ठीक है, चाहे वो इंडिकेटर्स का हो चाहे किसी का भी हो। माई रिस्क रिवॉर्ड इज दिस। तीसरा, कॉस्ट टू कॉस्ट थ्योरी। अब ये कॉस्ट टू कॉस्ट थ्योरी क्या होती है ये समझते हैं हम। कॉस्ट टू कॉस्ट थ्योरी होती है, सपोज मैं एक ऐसा ट्रेडर हूं जो 1:3 पे ट्रेड को बुक करता है, ठीक है। हमेशा अपनी लाइफ में एक रूल बनाना, ये रूल होना ही होना चाहिए कि अगर आपका
1:1 मेरा रिस्क कितना है इस ट्रेड में, ये टूल अभी आपको डीपली यूज करना बताऊंगा। 136 पॉइंट दिखाया मेरा रिस्क है, ठीक है। अगर यहाँ पे 136 पॉइंट ऊपर चला जाता है यहां से, यानी कि जितना मेरा लॉस होना था, अगर मेरा लॉस यहाँ पे $10 का होना था और प्रॉफिट $30 का होना था, ठीक है, लॉस प्रॉफिट की परसेंटेज में समझो, तो अगर जैसे ही मेरा P&L $10 पॉजिटिव दिखाएगा ना, मैं अपना ट्रेड CTC कर दूंगा, कॉस्ट टू कॉस्ट, यानी कि अब मैं रिस्क फ्री हो गया हूं, मैं ना प्रॉफिट में रहूंगा ना लॉस में। एक फिलॉसफी होती है ये। दूसरी फिलॉसफी क्या होती है, मेरा 1:1 पे आ गया, ठीक है, मेरा 1:1 पे आ गया, तो मैं यहाँ पे रूल फॉलो कर सकता हूँ कि मैं 50% क्वांटिटी बुक कर डालूंगा अपनी 1:1 पे, और रिमेनिंग 50% क्वांटिटी CTC कर दूंगा। इससे भी मैं रिस्क फ्री हो जाऊंगा, और रिस्क फ्री के साथ इससे मैं हल्के से प्रॉफिट में भी हो जाऊंगा। इसमें रिमेनिंग 50% आपको CTC करोगे तो आप हल्के से प्रॉफिट में हो जाओगे हर ट्रेड में, और अगर रिमेनिंग 50% आप खुद ही छोड़ दोगे तो आप रिस्क फ्री हो जाओगे। मतलब आपके पास रिस्क फ्री होने के दो तरीके हैं, या तो आप 1:1 पे पूरी क्वांटिटी CTC कर दो, या 1:1 पे पार्शियल बुक कर लो, 50% क्वांटिटी बुक कर लो और बाकी क्वांटिटी को CTC कर दो, या बाकी को स्टॉप लॉस के साथ ही लगी रहने दो। स्टॉप लॉस के साथ लगी रहने दोगे तो आप रिस्क फ्री होगे, CTC कर दोगे तो आप प्रॉफिट लॉक कर दोगे। अब 3 आपको फंडा बताए, क्या 3 फंडा बताए, कोई रिपीट कर सकता है? नंबर 1, आपको क्या डिसाइड करना है? माई सेट रिस्क और रिवार्ड रेशियो कितना होना चाहिए? सेटअप एट नंबर 1। नंबर 2, रिस्क रिवॉर्ड। नंबर 3, आपको CTC का रूल चूज करना है। ये SRC अपनी जिंदगी में फॉलो कर दो। जिसने ये SRC फॉलो किया वो कभी लॉस में नहीं जाएगा। जिसने ये SRC फॉलो नहीं किया उसको मैं 90% प्रॉफिटेबल सिस्टम भी दे दूं ना, वो तब भी लॉस में रहेगा। वैसे आपको मैं एक चीज बता दूं, 80% 90% प्रॉफिटेबल जो सिस्टम्स बनते हैं ना, 80% प्रॉफिटेबल सिस्टम बनाने की बात करूं तो ये हमेशा मैनुअल के साथ ही बन सकते हैं। मैनुअल के साथ जैसे ये सेटअप है, क्योंकि आपका अगर कुछ सिस्टम ऑटोमेटिक हो सकता है तो वो हम ही 30 मार खान नहीं है, दुनिया के और 10 लोगों ने उसको ऑटोमेट किया होगा, तो उसकी एक्यूरेसी हमेशा ही कम रहेगी। उसमें काम करेगा रिस्क टू रिवॉर्ड, और 80% वाले में भी काम करेगा रिस्क टू रिवॉर्ड हमेशा। रिस्क टू रिवॉर्ड इज किंग। आपकी स्ट्रेटेजी जितनी मर्जी अच्छी है, रिस्क टू रिवॉर्ड इज किंग फॉर एवरी स्ट्रेटेजी। 80% प्रोबेबिलिटी वालों के लिए भी और 30% प्रोबेबिलिटी वालों के लिए। रिवर्सल सेटअप की अगर मैं बात करूं, आप इसको टेस्ट करो, बैक टेस्ट करो, जितनी बार मर्जी टेस्ट करो, इसकी एक्यूरेसी आपको 70 to 80% निकल के आएगी। मैंने इसके पिछले सेशन में भी कहा था, अगर कोई 60% से नीचे प्रूव कर देगा तो जो मुझे कहेगा मेरी तरफ से गिफ्ट चाहिए मैं वो दूं। और रिवर्सल की खास चीज क्या है, इसमें दिन में 1-2 से ज्यादा ट्रेड बनते ही नहीं है सर। यू वोंट सी 1 to 2 ट्रेड्स। अब लगे हाथों, आज फिप का कंसेप्ट तो अब नहीं पढ़ेंगे, फिप का ज्यादा डिटेल है, लगे हाथों आपको 2 छोटी छोटी चीजें पढ़ाता हूं। अगर मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, 3 ग्रीन कैंडल्स बनी या 1 बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, जैसे यहां पे कैंडल्स बनी, इसके बाद एक रेड कैंडल आती है, तो इसको क्या कहते हैं, कोई मुझे बता सकता है? ये हमने वैसे फिल्म में पढ़ना था, बट आज मैं आपको हल्का सा ये पढ़ा रहा हूँ। इस कैंडल को क्या कहा जाता है? पुल बैक। एग्जैक्टली, पुल बैक। मार्केट ऊपर जा रही थी, अब ये पुल बैक आता क्यों है? क्या ये कोई बता सकता है मुझे? कैन समवन गाइड मी, पुल बैक आता क्यों है? सर सेलर्स ज्यादा वहां पे प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं अपना। एग्जैक्टली, जिन्होंने यहाँ पे खरीदा, यहाँ पे खरीदा, यहाँ पे खरीदा, यहाँ पे खरीदा, उन्होंने प्रॉफिट भी तो एक पॉइंट पे बुक करना है ना, खरीदते ही थोड़ी जाना है भाई। तो जब लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, सेलर्स हावी नहीं होते सर। जब लोग प्रॉफिट बुक करते हैं तो अपने आप सेल होती है ना, जो बाय होती है वो पोजीशन सेल में जाती है। सेल होगी तो रेड कैंडल देखने को मिलेगी। दिस इज नोन एज प्रॉफिट बुकिंग। इसको कहा जाता है पुल बैक। सेम लॉजिक रीटेस्ट के पीछे भी आता है। लेवल टूटने के बाद रीटेस्ट क्यों आता है? अब आप मेरा एक पॉइंट समझो,
ये मार्केट का एक लेवल था, दिस वॉज अ लेवल ऑफ द मार्केट। ये लेवल टूटा, टूटने के बाद रीटेस्ट क्यों आया आप मुझे बता सकते हो? लोगों का ऐसे लिट करने के लिए सर नहीं 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 सभी को तो सर दिख रहा है जो कि वो रनिंग लेवल एवरेज है, वहां पे सभी नहीं बुक करते हैं। नहीं, सर जो जिन्होंने रनिंग यहाँ पे स्कैल्पिंग की, जिन्होंने यहाँ पे स्कैल्पिंग की, एंट्री लेवल टूटने के, स्कैल्पर क्या करते हैं, लेवल टूटने के साथ ही एंटर कर देते हैं और हल्का सा मार्केट ऊपर जाता है एग्जिट कर देते हैं, क्योंकि इनकी एंट्रीज बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी से होती है। एंट्री जो जब वो यहाँ पे एग्जिट करेंगे तो रीटेस्ट भी तो आएगा ना, यस सर। एग्जिट करेंगे तो सेलिंग नहीं आएगी, रीटेस्ट आएगा। मार्केट की हर बनती हुई कैंडल के पीछे एक साइकोलॉजी है। इस मार्केट को टाइम जितना दोगे ना, जितना ज्यादा चार्ट्स को समझोगे, उतना इसका नजरिया आपके सामने बन के आएगा। मैं आपको दावे से बता रहा हूँ, जो लोग YouTube पे, Instagram पे हुल्लड़बाजियां कर रहे हैं आजकल, हमने ट्रेडिंग में ये कर दिया, 10-10 BTC सेल करके दिखाते हैं, 20-20 जो भी फेक अकाउंट्स है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग अकाउंट्स है, जो भी, मैं उसके ऊपर नहीं आऊंगा, सेल करके दिखाते हैं। उनको कभी इन कंसेप्ट्स के बारे में पूछ लेना, हवा निकल जाएगी, क्योंकि उन्होंने मार्केट के साथ तो टाइम कभी बताया ही नहीं भाई साहब। चार्ट के सामने बैठे हो जिंदगी में तब पता हो ना कंसेप्ट। पिछले 9 साल में हर दिन कम से कम 3 से 4 घंटे चार्ट के साथ बिताए गए, 3 से 4 घंटे एवरी डे चार्ट के सामने बैठा हूँ। और मेरी शुरू से एक कीड़ा है मन में, कीड़ा मन में क्या होता है कि ये चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, मुझे इसके पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए। आई शुड नो द लॉजिक फॉर एवरीथिंग। मैं आपको जब ऑप्शन स्टार्ट करूंगा ना, आपको ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के ऐसे ऐसे लॉजिक्स बताऊंगा जो आज तक किसी को पता भी नहीं होंगे कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते क्यों हैं, सेलिंग का क्या लॉजिक होता है, ग्रीक्स का क्या लॉजिक होता है, किसी ने कभी समझे भी नहीं होंगे वो लॉजिक। बट मेरा मानना ये है, अगर आपकी बेस स्ट्रांग होगी ना, बिल्डिंग कब अच्छी होती, कब सालों साल बिल्डिंग चलती, जब उसकी बेस स्ट्रांग होती है। ऐसी अगर आपकी मार्केट की बेस स्ट्रांग होगी ना, फिर आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना, ये सब चीजें मैनेज करना बहुत ईजी रहेगा। और अगर आपकी बेस स्ट्रांग नहीं बनाई जाएगी तो फिर ये सब चीजें मैनेज करनी वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। हमेशा हमेशा दिस वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। तो बेस स्ट्रांग करनी है या सिर्फ ट्रेड करना है, वो आपकी मर्जी है। मेरे ये सेशंस करने का रीजन ही बेस स्ट्रांग करना। मैं चाहता हूँ जो लोग हमारे, आप एक हिसाब लगाओ लोग लर्निंग में कितना को इंटरेस्टेड होते हैं। हमारे पास ना 2100 यूजर्स ऐसे हैं जो रॉबर्ट के यूजर्स हैं, 2100 लोग हमारा रॉबर्ट यूज करते हैं, ठीक है। उनमें से मैं आपको आज गारंटेड बता सकता हूँ 1500 से 1600 लोग हैं जिनको मार्केट की समझ ही नहीं है। अब ये सेशन स्टार्ट करने का फर्स्ट पर्पस वो लोग थे, और बाकियों के लिए भी ये बेनिफिट देने का सोचा कि सबको ये बेनिफिट साथ में दे देते हैं, उनके साथ बाकियों को भी सिखा देते हैं। बट आप यहाँ पे प्रेजेंस देखो कितनी है हमारे पास, लोगों का सीखने का इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप सीखने का जो लोग रोबोट यूजर हैं वो लोग यहाँ पे आते ही नहीं है सर, एग्जैक्टली सीखना भी नहीं चाहते हैं, सीखना ही नहीं चाहते। सर मैं तो फर्स्ट बोल रहा है भाई, सेशन हम लोग तो है भाई। मैं मार्केट की टेंडेंसी की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द मार्केट टेंडेंसी। अगर 100 लोग ट्रेडिंग करने आए हैं ना, तो वो 93% सेबी ने ये तो बता दिया कि 93% ट्रेडर्स लॉस में है। सेबी उसका रीजन भी बता दे कि ये 93% ट्रेडर्स को पता भी था मार्केट होती क्या है। अगर इन 93% ट्रेडर्स को पता ही नहीं था मार्केट क्या होती, तो फिर तो ये लॉस में होंगे भाई। डॉक्टर ऑपरेशन करे किसी का बिना पढ़े लिखे, तो क्या वो इंसान बच जाएगा? नहीं। एग्जैक्टली अनिकेत भाई, आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो अगर डॉक्टर ऑपरेशन करने पे नहीं बच सकता, तो यहाँ पे ट्रेडर कैसे बनना जा सकता है बिना सीखे समझे? मेरा मानना ये है, ट्रेडिंग करनी है। अब आप देखो हम कितनी जेनरसली एक बात डिस्कस कर रहे थे, अभी हमने यहाँ पे बनाया एक लेवल। एक्चुअली ये लाइन जो होती है ना, मैंने पिछले सेशन में भी बताया था, दीज आर लिक्विडिटीज, क्योंकि यहाँ से सेल हुआ होता है, यहाँ से सेल हुआ होता है, इनका स्टॉप लॉस गया, रीटेस्ट हुआ, मार्केट ऊपर जा गया। क्यों? मार्केट में पढ़ा लिखा चीजें काम नहीं आती। मतलब अगर आप कहोगे मार्केट में पढ़ना लिखना काम ही नहीं आता, तो भाई साहब आपके सामने होता हुआ दिख रहा है, लाइव बैठे हैं हम, लाइव क्लास कर रहे हैं आपके लिए, और आपके सामने होता हुआ दिख रहा है। अभी एक जनरल एक समझाने के लिए मैंने बात की थी कि यहाँ पे लेवल टूटा, इसका रीटेस्ट हुआ,
बूम आपके सामने आया है, तो क्यों नहीं भाई साहब मार्केट में पैसा बन सकता? बिल्कुल बनता है मार्केट में पैसा, बिल्कुल बनता है मार्केट में पैसा। पॉइंट इज रिस्क रिवॉर्ड, साइकोलॉजी गेम। अगर आपको ये सब समझ में आ गया इस बाजार में, तो ये बाजार आपके लिए बहुत आसान है। अगर ये सब समझ में नहीं आया, तो जितना जल्दी आप इस बाजार से एग्जिट हो जाओगे ना, उतना आपकी और आपकी फैमिली के लिए अच्छा होगा। मैं डीमोटिवेट नहीं करना चाहता किसी को, मैं ये बता रहा हूँ सीखने के लिए हो तो सीखो, यहाँ पे सीखने के बाद ट्रेडिंग करो। ये बाजार आपको इतना कुछ देगा आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा, आपकी इमेजिनेशन से भी दूर होगा। सर मैं अपने रिस्क रिवॉर्ड कैसे? क्या सर? सर सॉरी सर, डिस्टर्ब किया सर, कंटिन्यू करें, बाद में बात कर लूंगा। हाँ, मैं अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड होगे यहाँ पे, यू विल हैव प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। मैं आपको गारंटेड लिख के दे रहा हूँ। आप मुझे एक दिन आके कह देना सर आपका ये सेटअप फॉलो किया था हमने, ठीक है, हमने सेटअप आपका 50 दिन फॉलो किया सर, मैंने रिस्क रिवॉर्ड भी फॉलो किया, बट मैं सर लॉस में हूँ। मैं आपको कहता हूँ, मैं आपको आज के बाद यहाँ पे दिखूंगा नहीं जिसने मुझे ये आके चीज प्रूव कर दी। गारंटेड बता रहा हूँ सर। 2 चीजें, रिस्क टू रिवॉर्ड, सेटअप फॉलो कर लो। ना पैसा बने तो जो कहोगे वो दूँ, जो कहोगे मेरी तरफ से वो आपके लिए, लॉसेस भी आपके लिए दूंगा मैं। और बताओ, ब्रेकआउट में भी पैसा बनता है, रिवर्सल में भी बनता है। ब्रेकआउट अब इसके चांसेस सिर्फ 25% है, तो आपको ये 25% वाली चीज पे आंखें बंद करनी पड़ेगी। जाए भाई ऊपर, क्या मुझे ब्रेकआउट ट्रेडिंग नहीं आती? मैंने बहुत ब्रेकआउट ट्रेडिंग की है अपनी लाइफ में, बट जब ये समझ में आया ना कि पैसा ब्रेकआउट ट्रेडिंग में नहीं है, रिवर्सल ट्रेडिंग में है, तब चीजें चेंज होनी शुरू हुई। और अब थोड़ा थोड़ा ये समझ में आना शुरू हो गया। अब मैं 9 साल बाद उस लेवल पे आ गया हूँ जब मुझे ये समझ में आना शुरू हो गया कि पैसा ना ब्रेकआउट में है ना रिवर्सल में है, पैसा साइडवेज में है। अब हम उस स्टेज में जाना शुरू हो गए हैं, हल्का फुल्का उस स्टेज में जाना शुरू हो गए हैं, जब अब ये चीजें समझ में आने शुरू हुई है कि ना तो मुझे ब्रेकआउट करना है, ना मुझे डेल्टा में सर, मुझे साइडवेज का मजा देना है। डेल्टा सेलिंग में सर, सेलिंग में, डेल्टा में तो यार कर रहे हैं हम अभी, बट अब ये चीज की रियलाइजेशन ज्यादा होनी स्टार्ट हो गई है। सर सेलिंग स्टार्ट हो जाए उसके तो मजा आ जाए सर। होगी सेलिंग स्टार्ट, होगी स्टार्ट। कल परसों में आपको वीडियो दूंगा। आपने सर ग्रुप पे डाला था, सेलिंग से बोला अच्छा कितना कितना बड़ा चला गया था सर। हैजिंग की नीड ही नहीं पड़ेगी आपको सर जो आपने उस दिन कल ग्रुप में शायद डाला था, आज डाला था, वो कितना अच्छा चल गया था ट्रेड। हाँ, मैं इस टू रिवॉर्ड ही समझाया सागर अग्रवाल जी, ये इस टू रिवॉर्ड ही है। दिस इज नोन एज इस टू रिवॉर्ड। इस टू रिवॉर्ड का कोई सेटअप नहीं होता, साइकोलॉजी या इस टू रिवॉर्ड की कोई गोली नहीं है। रिस्क टू रिवॉर्ड सिंपली मीन्स आपकी एक ट्रेड में आपका रिस्क कितना जाएगा तो कितना जाएगा, आएगा तो कितना आएगा। दिस इज रिस्क टू रिवॉर्ड। रॉकेट साइंस तो है ही नहीं, बट यही जो सबसे आसान चीज है, यही सबसे मुश्किल चीज है इस मार्केट की। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग ऑफ दिस मार्केट। इसको जिसने कॉन्कर कर दिया भाई, स्टिक होना, प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे। एक चीज और आज का सेशन सम अप करने से पहले कह के जाऊंगा, फिर मैं सेकंड को करूंगा सेशन या थर्ड को करूंगा, आपको बता दूंगा। अब फिब है, वो है, उसके बाद हम ऑप्शंस पे मूव कर जाएंगे, उसके बाद हम फॉरेक्स को इंट्रोड्यूस करेंगे आपको, फिर हम क्रिप्टो को इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर हम एंड में स्टॉक्स करेंगे। स्टॉक के सेशन हम एंड में या बीच में एक सेशन स्टॉक्स का, वो तो किसी से जिनसे कराना है बीच में रख लेंगे यार, बट वो चीजें हम बाद में करेंगे। अभी के जो सेशन आपके रहने वाले हैं, ये आपकी फाउंडेशन बना रहे हैं। घर जब बनना शुरू होता है तो सबसे पहले उसकी फाउंडेशन भरी जाती है, उसके बाद ऊपर पिलर्स खड़े किए जाते हैं, उसके बाद दीवारें बननी शुरू होती है। वही सिस्टम है यहाँ पे ट्रेडिंग में भी। इसको सेम एंगल से लो, और इसको कॉन्कर कर दिया, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मिलेगी आपको। इसको कॉन्कर कर दिया भाई, तो फिर सब चीजें बहुत आसान है, फिर सब चीजें बहुत आसान है। और दूसरी चीज, एक चीज और याद रखना, मैं अपने साथ जुड़े हुए सभी लोगों को एडवाइस देता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी जर्नी में ये फेस किया है। अगर आपको 2 तरह की दिक्कतें हैं जिंदगी में, ठीक है, याद रखना, मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ। प्रशांत जी, अगर आप अब इस चीज के पीछे भाग गए हो ना, ये ग्रीन लाइन किस चीज की मार्क है, मैं तो इसी को ट्रेड करूंगा क्योंकि आज यहाँ पे एक ट्रेड सक्सेसफुल हो गया इसका, तो भाई फिर आप गलत दिशा में जा रहे हो, फिर आपकी दिशा ही गलत है। मैंने आपको क्या कहा, इसकी प्रोबेबिलिटी 25% है। कर लो ये, मुझे ये सिखाना आता है, मैंने ये सिखाया भी था।
रिवर्सल से पहले मैंने यही चीज सिखाई थी सेशन नंबर 3 में शायद, बट इसकी प्रोबेबिलिटी 25% है, जितना जल्दी ये समझ जाओगे उतना बेटर है आपकी। मैं क्या चीज आपको कह रहा था सर, 2 चीजें अपनी लाइफ में याद रखना। हमने ना हमारे पास जो इंक्वायरीज रोबोटिक ट्रेडिंग के लिए आती है उसमें भी हमने ये बैरियर बनाया हुआ है। हमारे एक मैम बैठते हैं जो ये बैरियर को चेक करते हैं। वो बैरियर क्या है, अगर आपकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस है, ठीक है, नेवर कम टू ट्रेडिंग। मैंने क्या लोगों को करते हुए देखा है, मेरे जिंदगी में सर मेरी जॉब छूट गई, मुझे ट्रेडिंग स्टार्ट कर, हलवा थोड़ी है भाई, जॉब छूट गई डॉक्टर बन जाओ ना, फिर डॉक्टरी में भी बहुत पैसा है, ट्रेडिंग में क्या पैसा है, डॉक्टर में भी बहुत पैसा है, डॉक्टर बन जाओ, सुबह लोगों के ऑपरेशन स्टार्ट कर दो। आप ये क्यों नहीं सोचते कि मेरी जॉब चलेगी, मैं लोगों के ऑपरेशन स्टार्ट कर दूँ करने, उसमें भी बहुत पैसा है, क्लिनिक खोल के बैठ जाओ, मैं सुबह से लोगों के ऑपरेशन करूंगा। नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपको समझ नहीं है। ये भी नहीं कर सकते क्योंकि आपको समझ नहीं, आप रातों रात ट्रेडर नहीं कर सकते। बहुत से लोगों को इस बात से बहुत ऑब्जेक्शन होगी, बट दिस इज द हार्ड रियलिटी। एक ना एक स्टेज पे उनको जाके समझ आ जाएगी, यार हाँ उस बंदे ने ये चीज कही थी, बिल्कुल सही कही थी। नंबर 2, अगर आपको कुछ फैमिली इशू है, लड़ाई झगड़े है, घर में कोई कलेश है, कुछ है, या हेल्थ इशू है, उतने दिन ट्रेडिंग से साइड हो जाओ, नहीं तो आपकी ये दोनों चीजें ना बहुत ज्यादा असर डालेंगी, नहीं तो ये दोनों चीजें आपकी बहुत ज्यादा असर डालेंगी। और दूसरा, स्टिक टू वन सेटअप। स्टिक टू वन सेटअप। अगर आप, मैं नहीं कह रहा आप मेरा रिवर्सल ट्रेडिंग का सेटअप अडॉप्ट करो, आपको मैं आगे जाके इंडिकेटर का सेशन भी दूंगा। आपको इंडिकेटर से ट्रेड करना पसंद आएगा, आप इंडिकेटर से ट्रेड करना। भाई आज की डेट में 95% ऑफ माई ट्रेड्स आर थ्रू इंडिकेटर। ये मैनुअल सेटअप तो इसलिए है कि कभी मन करे यार आज हमें मैनुअल ट्रेड करना है तो हम बैठ जाते हैं इस पर ट्रेड करने, क्योंकि ये सेटअप हम सारी लाइफ यूज करते आए हैं। नहीं तो पॉइंट क्या है, 95% ऑफ माई ट्रेड्स आर थ्रू इंडिकेटर्स, क्योंकि हमने अपने सेटअप को इंडिकेटर्स में कन्वर्ट किया हुआ है। तो आप एक चीज चूज करना अपने लिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो एक चीज हमेशा के लिए रहनी चाहिए, वो रोज रोज चेंज नहीं होनी चाहिए। आप किसी भी सिस्टम को यूज कर लो, उसका ड्रॉ डाउन फेज होता है। ड्रॉ डाउन फेज यानी कि वैसा फेज जब वो सिस्टम की एक्यूरेसी बहुत ज्यादा घट जाती है। वो फेज क्यों आता है? अगर ये फेज मार्केट में ना आए तो अंबानी अडानी भी मार्केट में आके पैसा लगा ले, बट ये फेज मार्केट में इसीलिए आता है जो वीक प्लेयर्स है ना वो मार्केट से बाहर हो जाए इस टाइम पे, इसलिए ये फेज है और ये हमेशा आता रहेगा। इसको कहते हैं ड्रॉ डाउन फेज, जब आपका सिस्टम, आपकी स्ट्रेटजी, आपका सेटअप कंटिन्यूस लॉसेस करते हैं। और इस फेज से रिवाइव होना है तो फिर आपके लिए, अब जो बंदा इस फेज को काट जाता है ना अपने सिस्टम के, वो बंदा हमेशा प्रॉफिटेबल रहता है। और दूसरा एक चीज और याद रखना, ट्रेडिंग ऐसी चीज है जो रोज नहीं की जाती, जो हर मिनट नहीं की जाती, जो हर घंटे नहीं की जाती। देयर आर डेज जहां पे आपको अपनी ट्रेडिंग बंद भी रखनी होती है। साल में 4-5 बार ऐसा मौका आता है। जैसे अभी ये कोर्स इस टाइम पे स्टार्ट करने का रीजन क्या था, 23 से लेके 6 जनवरी तक टाइम ही टाइम है मेरे पास, क्योंकि मैंने मैनुअल ट्रेड करनी नहीं इस टाइम। नया सिस्टम चेक कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक सिस्टम भी बंद रखा हुआ अपना, नई डेवलपमेंट कर रहा हूँ। टाइम ही टाइम है, क्योंकि पता है कि हर साल इन दिनों में स्टॉप लॉस ज्यादा हिट होते हैं टारगेट से। तो मैं पागल थोड़ी हूँ, जब मुझे पता है मार्केट में कि इन दिनों में मैं जितना मर्जी एक्यूरेट हूँ, मेरे टारगेट से ज्यादा मेरे स्टॉप लॉसेस जाएंगे, तो मैं अपनी साइकोलॉजी हिलाने के लिए जबरदस्ती थोड़ी ट्रेड करूंगा। क्या बिजनेस रोज पैसा देता है? आपका एक सपोज आपकी एक किराने की दुकान है, क्या डेली उस पर ग्राहक आता है? जिस दिन बारिश आ गई, क्या उस दुकान पे कोई कस्टमर आता है बारिश वाले दिन? सपोज आज बारिश आ गई, आपकी दुकान एक मार्केट में है, वहां पे पानी काफी खड़ा हो गया, क्या उस दिन आपकी शॉप पे कस्टमर आएगा? यही ट्रेडिंग, यहाँ पे रोज कस्टमर नहीं मिलेगा, यहाँ पे रोज आपको सेटअप नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको अपना मन बांध के बंद भी करना पड़ेगा सिस्टम। नहीं तो इस ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जिसमें बर्बाद इंसान बहुत जल्दी होता है, बहुत जल्दी होता है यहाँ पे इंसान बर्बादी का टाइम ही नहीं लगता यहाँ पे। जितना मर्जी बर्बाद किसी ने अपने आप, अगर कोई आपका दुश्मन है ना, उसको पूछो तुझे ट्रेडिंग आती है, वो कहेगा नहीं। उसको 2-3 प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट दिखा दो अपने, वो बर्बाद हो जाएगा। वैसे उसको बर्बादी करने के लिए गोली मारने की भी नीड नहीं पड़ेगी, वो वैसे ही मर जाएगा थोड़े दिनों में। फैक्ट बता रहा हूँ आपको, किसी को बर्बादी में धकेलना, उसको ट्रेडिंग सिखा दो। ट्रेडिंग सिखाओ नहीं उसको ट्रेडिंग के बारे में बता दो।
उसको ट्रेडिंग की लत लगवा देंगे। ट्रेडिंग है, पैसा बहुत बनता है। ये जबरदस्त लाइन था संचित सर। क्या? ये जबरदस्त लाइन था और सही बात है। उसको कहो यार एक प्रोफेशन है ट्रेडिंग, उसमें पैसा बहुत बनता है। ये देख मैं ना 2-3 दिन बहुत अच्छे पैसे बने हैं, तो भी शुरू कर दे, वैसे ही बर्बाद हो जाए। ट्रेडिंग का कीड़ा लगा दो। कीड़ा लगा दो उसको, वैसे ही संचित बर्बाद सर। हो जाए। यस सर। सर AI वर्जन 7 की अभी शायद टेस्टिंग चल रही है सर, यूजर को कब से ये अवेलेबल होगी सर? यहाँ इन सेशंस में भी यही चीज पूछनी है। नहीं सर क्योंकि सर मैं भी स्टूडेंट हूँ सर, और बहुत टाइम बाद मतलब अभी आपको लाइव देख रहा हूँ सर, क्योंकि मैं ऑलरेडी बताया हुआ है, अगर प्रॉफिटेबल हो आपके स्क्रीनशॉट शेयर करो तो ही V7 मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सर को आज आज हमने स्क्रीनशॉट अगर आप हमारे किसी भी वर्जन में आज तक प्रॉफिटेबल थे तो V7 आपके लिए है। अगर आप सर, किसी से पैसा नहीं बना पाए तो V7 आपके लिए नहीं है। सर आज ही आपको स्क्रीनशॉट भेजा था सर। संचित सर यार 1 मिनट, ये सेशन यहीं पे एंड होता है। बाय बाय, टेक केयर। मुझे एक चीज बताओ, मार्केट ज्यादातर ट्रेंडिंग रहती है या जोन में रहती है? साइडवेज रहती है, जोन जोन में रहती है या एक जोन में रहती है। तो अगर मार्केट ज्यादातर जोन में रहती है तो हमारे पास जोन से बाय सेल करना ज्यादा बेटर है या इसके ब्रेकआउट पे बाइस करना बेटर है? बाय सेल करना बेटर है। इसी को हम रिवर्सल ट्रेडिंग कहते हैं। हमारे पास जो जोन्स बने हैं ना, वो हमारे एक तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना है। उसी के बीच में मैं सेल करूंगा, सपोर्ट पे बाय। अगर मेरा ब्रेकआउट आएगा तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। आई डोंट नीड एनी ब्रेकआउट ट्रेडिंग। आप जिसको ब्रेकआउट ट्रेडिंग करनी है वो कर ले, बट मैं उसको एक चीज बता दूं, ब्रेकआउट ट्रेडिंग में आप तभी सक्सेसफुल हो सकते हो अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड पे बहुत ज्यादा कंट्रोल है, जो नए ट्रेडर का नहीं होता। हाथ पकड़ के भी आपको ट्रेड्स कराना शुरू कर दूं ना, तब भी आप 10 में से एक बार रिस्क टू रिवॉर्ड खराब कर जाओगे। नए ट्रेडर का रिस्क टू रिवॉर्ड पे कंट्रोल नहीं होता। सर BTC के बारे में पूछ सकते हैं कुछ? हाँ बिल्कुल पूछो भाई, क्यों नहीं। सर वो स्नाइपर बॉट वाला, आज मेरी आपसे बात भी हुई थी मेल पे। ओके सर इसमें कह देता हूँ सर, ड्रॉ डाउन का मतलब ये होता है कि सपोज मेरा एक बुरा फेज आ गया मार्केट का जिसमें मेरी स्ट्रेटजी 80% एक्यूरेट है। जब हम 80% एक्यूरेसी की बात करते हैं, दैट मींस 1 ईयर 2 ईयर्स 3 ईयर्स की एक्यूरेसी है। तो सपोज मेरी स्ट्रेटजी 80% एक्यूरेट है, बट 1 साल 2 साल में है, तो उसमें कभी तो ऐसा फेज आया होगा कि मुझे 10-15 एक साथ लॉस हो जाए। तो वो लॉस मेरी कैपिटल को कितना डाउन कर देंगे, उसको ड्रॉ डाउन कहा जाता है। दैट इज नोन एज ड्रॉ डाउन। हर स्ट्रेटजी का एक ड्रॉ डाउन होता है। आप कोई भी स्ट्रेटजी करोगे यूज, चाहे प्राइस एक्शन करोगे, चाहे SMC, चाहे ICT, चाहे अपनी कोई स्ट्रेटजी का इंडिकेटर, उसका एक ड्रॉ डाउन होगा। ये मार्केट में ड्रॉ डाउन होते हैं। और ड्रॉ डाउन होते क्यों है? वीक हैंड्स को निकालने के लिए मार्केट से। अगर ड्रॉ डाउन ना हो तो फिर वीक हैंड्स नहीं निकलेंगे मार्केट से। वीक हैंड्स मतलब जो ऐसे टाइम पे अपनी साइकोलॉजी खराब करके सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। तो आई होप आपने ये सेशन अच्छे से देखा होगा, अच्छे से एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट सेशन जो हमारा होने वाला है लाइव, अगर क्लासेस ज्वाइन करनी है तो कोर्स वर्ड कमेंट कर दो, मैं आपको लिंक दे दूंगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है, कोई कंडीशंस नहीं है, कुछ नहीं है। और यस, अच्छा ट्रेडर बनने के लिए सीखना और एजुकेशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो मायने रखता है, तभी आप एक अच्छा ट्रेडर बन पाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।